इस बायकॉन में भी कोई खास बड़ी दिक्कत दिख नहीं रही है। तो ये सारे के सारे शेयर अभी आपको फिर से नोटिस करवा देंगे। खैर आज के मैं फ्रीज लेवल आपको बता देता हूँ। जो निफ्टी फ्रीज हुआ है वो फ्रीज हुआ है करीब 63 पॉइंट ऊपर 210 पॉइंट के साथ। आज बैंक निफ्टी ने पहला टिक दिखाया, अब आया है 133 पॉइंट और 67 पॉइंट के साथ निफ्टी भी चल रहा है। निफ्टी ने 25,000 को सिर्फ दिखाया अपनी शक्ल, देखते हैं क्या होता है। 25,000 के जितना ऊपर टिकेगा तो उतना स्ट्रांग हो जाएगा। आज का जो हाई लगा है वो 25,011 का लगा है और ओपन हुआ था 24,999 पे, यानी कि 25,000 पे ही हुआ है। ये 25,000 अपने आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। रेशियो काफ़ी अच्छी है आज की, वो है 1500 शेयर वर्सेस 200 शेयर। ये इंडिकेट करने के लिए अपने आप में बहुत है। 51,200 फाइनली हमने पार कर लिया बैंक निफ्टी का, और फ्यूचर्स में क्योंकि प्रीमियम बना हुआ है तो इसलिए 51,400 तक हम आ चुके हैं 200 पॉइंट के प्रीमियम के साथ। आज अगर आप विक्स देखेंगे अभी तक उसमें टिक नहीं आया, जैसे टिक आएंगे आई होप थोड़ा और नीचे जाना चाहिए विक्स। इसके अलावा HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये एक बार जरा ये सारे शेयर्स दिखाते हैं ना स्पीड से, फिर हम सेक्टोरल चर्निंग भी करेंगे। एक दो शेयर जो खबरों वाले थे उसको भी चेक करेंगे। पहले देखा रिलायंस इंडस्ट्रीज फ्लैट है, HDFC 6 रुपये ऊपर है और इसने 1650 के लेवल को पार किया हुआ है। फिर दिखाओ इन्फोसिस, फिर दिखाओ TCS, फिर दिखाओ HUL, फिर दिखाओ L&T। तो ये सारे शेयर्स आप 6 के 6 शेयर्स चेक कर लो आप, इनमें से कोई भी शेयर आपको ज़्यादातर कमज़ोर नहीं दिखेगा। सिर्फ एक रिलायंस सिर्फ फ्लैट है, इन्फोसिस भी 1% ऊपर है, TCS के अंदर एक बार TCS भी दिखाओ, HUL ऑलमोस्ट फ्लैट है। जैसे मैंने आपको सुबह भी नोटिस करा था, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ा FMCG में प्रॉफिट बुकिंग आएगी आज। अगर मार्केट को चलना है तो FMCG की प्रॉफिट बुकिंग से चर्निंग होगी और शायद बैंक या दूसरे शेयर्स भी जा सकती है। ये जो 6 शेयर आपने देखे उसमें एक HUL कमज़ोर दिखा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट फ्लैट है, तो 6 में से 4 शेयर ठीक है, मार्केट के अंदर वेटेज की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा पॉइंट, 182 पॉइंट बैंक निफ्टी के साथ में चल रहे हैं। एक बार जरा दिखाना ICICI बैंक को, ICICI बैंक दिखाना, एक्सिस बैंक भी स्क्रीन पर दिखाना, जरा दोनों जल्दी जल्दी दिखाते। ये डिक्सन भी दिखाओ, फिर साथ में एस्ट्राजेनेका भी दिखाना। ये कुछ वो शेयर्स है। ICICI बैंक देखो अभी सिर्फ 3 रुपये ऊपर है, जबकि रिपोर्ट अच्छी है, 1500 का टारगेट है। एक्सिस बैंक 9 रुपये ऊपर है, आधा % से ज़्यादा की बढ़त इसमें है। इन दोनों शेयरों में से भी हम चुनाव कराते हैं। डिक्सन 2% गैप के साथ खुला, अभी करीब 1.5% गैप है, 168 रुपये इसने और जोड़े हुए हैं। ठीक है, तो आज ये एस्ट्राजेनेका जिसको हम कह रहे थे कि दवा का अप्रूवल का बेनिफिट मिलेगा, बायोकॉन और डॉक्टर रेड्डीज को भी नोटिस करवा दो एक बार स्क्रीन पर, जरा आप ध्यान दीजिएगा उस पर भी। 1800 शेयर और 250 शेयर का आमने सामना खड़ा हुआ है। आज मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छी है। ये मार्केट ब्रेथ काफ़ी अच्छे होने से सपोर्ट पक्के होते हैं, रेजिस्टेंस पक्के होना हो, सपोर्ट आपके पक्के हो जाएंगे। एक और चीज़, इंडिया विक्स आज 2.5% टूट के 13.5 पे आ चुका है, वापस से 1384 का लेवल है। कहने का मतलब कि जहाँ से हम टूटे थे एग्जैक्टली वहीं आ गया है, उसी लेवल जहाँ से विक्स बढ़ा था वह वहीं आ गया है। तो जहाँ से हम गए थे वहीं वापस पहुँच चुके हैं। तो यहाँ तक तो आ गए आप शॉर्ट कवरिंग से, लेकिन इसके आगे क्या? इसके आगे के लिए आपको फ्यूल चाहिए, इसके आगे के लिए चर्निंग चाहिए, आपको अच्छे शेयर्स की लीडरशिप चाहिए, पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, ग्लोबल मार्केट्स अच्छे चाहिए, बहुत सारी चीज़ें भी आपको और अच्छी चाहिए होंगी। इसलिए यहाँ तक की अचीवमेंट मुबारक हो, लेकिन उसके बाद की तेज़ी थोड़ा चेक करनी पड़ेगी। निफ्टी बैंक अब डबल डिजिट में आ चुका है, ट्रिपल डिजिट से 51,200 की बढ़त के साथ ही कर रहा है ट्रेड। ठीक है जी, चलते हैं थोड़ा और आगे और आपको मैं जरा दिखा देता हूँ आज के टॉप गेनर्स। आज के टॉप गेनर्स कौन कौन से हैं, फिर हिट मैप भी आपकी स्क्रीन पर आते जाएगा, उसी के अंदर आपको टॉप गेनर्स भी दिख जाएगा। पहले टॉप 50 काउंटर्स की बात करो, डिविस लैब ऊपर है 1.5%, अपोलो हॉस्पिटल आपको दिखेगा सबसे ऊपर 1.25%, LTI, माइंडट्री, इन्फोसिस और टेक महिंद्रा। जो आज नुवामा की रिपोर्ट आई ना, उन्होंने टेक महिंद्रा का नाम नहीं लिया था, उन्होंने कहा तो उस पर अभी वो नेगेटिव मेंटेन करते हैं, बट उनका नाम था LTI, माइंडट्री के साथ भी इन्फोसिस भी था, TCS भी था। तो इन्फोसिस TCS देख पा रहे होंगे। तो आज क्या होगा कि आज IT का थोड़ा दबदबा आपको स्क्रीन पर फिर से दिख रहा है। एक्सिस बैंक अब करीब आधा % ऊपर आ चुका है। ठीक, जो वीक शेयर है वो इसमें SBI लाइफ और HDFC लाइफ है, क्योंकि GST काउंसिल में बहुत उम्मीदें जगाई गई थी, वो पूरी नहीं हुई, तो इसलिए आज प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। अदरवाइज स्ट्रक्चर दोनों के बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये IT का हीट मैप आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। दूसरा निफ्टी बैंक, इसका भी मेजॉरिटी हीट मैप आपको तेज दिखेगा। कोटक बैंक में सबसे ज़्यादा गिरावट के बाद भी 1/4% की ही गिरावट है, आप इसी से अंदाजा लगा लो इसमें। लेकिन अगर आप HDFC वगैरह सब काउंट कर भी रहे हो ना, तो उनका परसेंटेज गेप बहुत ज़्यादा नहीं है।
आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक को हम आपको अलग से दिखा देंगे। एक्सिस बैंक मोटा मोटी आपको स्क्रीन पे लिखा है, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक में परसेंटेज 0.25 भी नहीं बन रहा, इसलिए इसके अंदर लिस्ट के अंदर आप बिल्कुल कॉर्नर पे देखोगे बिल्कुल फ्लैट पॉजिटिव नेगेटिव होने वाली कंडीशन में रुका हुआ है। आगे आ जाते हैं ऑटो का इंडाइसिस दिखाना स्क्रीन पर, स्पीड से दिखाइए हीट मैप आप। ऑटो का इंडाइसिस देखेंगे आप तो ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, हीरो मोटोकॉर्प, आज हमारे गेस्ट की कॉल थी, अशोक लीलैंड भी आज चला, और एम के अंदर हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग है। इसके अलावा कुछ नहीं है और कुछ ज़्यादा मेरे को इसके अंदर एक्साइटमेंट वीकनेस कुछ भी नहीं दिख रही है। एफएमसीजी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एफएमसीजी के पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। एफएमसीजी में रेडिको, डाबर, इमामी, इसमें सिलेक्शन रखिएगा। जो थोड़े चले हुए स्टॉक्स हैं ना, उनमें ज़्यादा पोजीशंस मत लेना आप, थोड़ी कम पोजीशंस को मैटर करके ही आप इसके अंदर पोजीशंस बनाना। फार्मास्यूटिकल्स का एक बार ज़रा इंडाइसिस लेके आइए, उसमें लुपिन, सिप्ला वगैरह तो काफ़ी ठीक है, लॉरस लैब भी ठीक है। उसमें से आपको देखेंगे स्क्रीन पे सबसे ऊपर लॉरस दिखेगा, फाइज़र है, टोरेंट है, ग्लैंड है, इप्का है, डिविस है, लुपिन है, ग्रेनल्स इंडिया है और विंडो फार्म है। जितने शेयर्स देख पा रहे हैं उनमें सब में ज़्यादा सबसे ज़्यादा परसेंटेज 2% है। नेटको के सबसे कम बढ़ने वाले शेयर्स जिनसे हीट मैप के अकॉर्डिंग आउट ऑफ 12 शेयर्स वो है 0.89 और विंडो फार्मा का। तो फार्मा में आज काफ़ी अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा, तो ये एक आज का है। वैसे बता दूं आपको, डिविस लैब ने आज अपना साल का हाई भी टेस्ट किया है। अब मिड कैप के काउंटर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इसमें कफोर्स सबसे ऊपर है। जैसे मैंने उस निमावा की रिपोर्ट से ही ढूंढ के कफोर्स भी पता किया था, किरण सर को तो पता ही है, उन्होंने खुद कफोर्स दिया और मैंने उनसे पता भी किया था कि आपका टीसीएस कफोर्स पे टेक किया है, तो उनकी लैंग्वेज से लग रहा था कि कफोर्स काफ़ी अच्छा है। और एक्ल फाइनेंस फिर से ब्रेकआउट हुआ है, OFSS के नाम से इसको हम बोलते हैं शेयर को। साथ ही अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर मिड कैप कैटेगरी के अंदर आपको एक यूनियन बैंक दिखेगा, थोड़ा नोटिस करने वाला शेयर है बस, और तो मेरे को कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं। स्मॉल कैप के इंडाइसिस में तो आप देख ही लीजिएगा, इसमें तो खैर अलग ही कैलकुलेशन चल रही है। खैर कुल मिला के मार्केट्स के अंदर अभी तक का सिनेरियो कोई बहुत ज़्यादा ठीक, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है। 41 पॉइंट बढ़त के साथ है। बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके अपने पॉइंट्स को खो रहा है, कल एक्स्ट्रॉर्डिनरी तेज़ी हो गई थी, आज थोड़ा अपने आप को चेक एंड बैलेंस कर रहा है। HDFC बैंक बाय द वे आपको लाल निशान में आ गया, इसलिए 5-6 बड़े शेयरों के साथ ट्रेड करना, उनको समझना जरूरी होता है, जो आपको सुबह सुबह दिखाता हूँ। अब जरा ओपनिंग के ट्रेड की करते हैं बातचीत, और पूजा त्रिपाठी मेहमानों से ले रही है ओपनिंग के ट्रेड। चलिए अब शुरुआत करते हैं ओपनिंग ट्रेड्स की। किरण आपसे पहले शुरुआत करेंगे, बताइए आज के ओपनिंग ट्रेड्स आपकी तरफ से। अगर ओपनिंग देखिए तो काफी डिसेंट हुई है। कहीं ना कहीं एफएमसीजी सेक्टर जो डीपीजी भी हाईलाइट कर रहे थे उसमें कल हमने डाबर डिस्कस किया था, पिछले वीक हमने एचयूएल डिस्कस किया था, आईटीसी भी ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। लेकिन अभी करंट मार्केट प्राइस से आईटीसी काफी अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा सेफ बेट के हिसाब से आईटीसी हम लॉन्ग करके जाएंगे करंट मार्केट प्राइस से। ओवरऑल 500 रुपीज का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, और नीचे में 500 रुपए अगर नहीं ब्रेक हुआ आईटीसी में तो 2-3 दिन में हम 525 से 530 तक की एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आईटीसी डेफिनेटली हमें लॉन्ग करना चाहिए। और 2 अपडेट भी है कि आज सुबह जो हमने डिस्कस किया था पेटीएम, तो पेटीएम नियर बाय हमारे टारगेट है, तो अगर जिनके पास है वो डेफिनेटली कॉस्ट टू कॉस्ट स्टॉप लॉस करके होल्ड रख सकते हैं। यहाँ से भी बड़े टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दूसरी एक अपडेट कि कल शाम को हमने हीरो मोटोकॉर्प दिया था आपके शो में, तो वो भी नियर टारगेट है, तो वहां पे भी आप अपने जो स्टॉप लॉस है वो कॉस्ट टू कॉस्ट कर दीजिए। पेटीएम आप होल्ड करके चल सकते हैं, और आईटीसी में तेजी करने की सलाह है। अगले टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 530, 525 के, 500 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह। तेजस जी आपकी तरफ से ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे? तो मेरे हिसाब से डिवीज लैब एक अच्छा काउंटर लग रहा है। काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद आज गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो 5100 के स्टॉप लॉस से डिवीज लैब में खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लग रहा है इसका जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई है दिसंबर 2021 में फॉर्म हुआ था, जो करीबन 5400 के करीबन है, वो लेवल आ सकता है, और वो सरपास किया तो हम 5550 तक के भी लेवल देख सकते हैं। तो डिवीज लैब इज अ गुड बाय विद अ स्टॉप लॉस बिलो 5100, टारगेटिंग 5400 और 5550। 5400, 5550। कल भी ये स्टॉक ऑल टाइम हाई के पास कारोबार कर रहा था टीवीज लैब में, और तेजी के लिए आप एंट्री ले सकते हैं। चंदन जी आपके ओपनिंग ट्रेड्स बताइए। बिल्कुल, देखिए ओपनिंग ट्रेड की हम बात करें तो अच्छी बात है कि निफ्टी स्टेबल हुआ है, बट अगेन फॉलो अप और स्विंग्स यहाँ पे चाहिए बड़े मूव के लिए। और मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि सिलेक्टिव एफएमसीजी काउंटर
परफॉर्म कर रहे हैं या कुछ आईटी रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मूव बन रहा है। तो मेरे रडार पे काउंटर इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट में पॉजिटिव प्राइस पैटर्न है, मल्टीपल राउंडिंग बॉटम बना के काउंटर अब 3000 के ऊपर डिसाइसिवली होल्ड कर रहा है। जिस हिसाब से सेटअप बना है, लग रहा है कि ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट एक नई रैली को तब्दील करेगा। 3025 के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में कहीं ना कहीं 3250 के टारगेट के लिए। ठीक है, इंडिया मार्ट ये ब्रेकआउट शेयर में डिस्कस भी हुआ था, हमने आपको बताया था। इस स्टॉक को आज चंदन जी भी नोटिस करवा रहे हैं, यहाँ पर आप तेजी करके चल सकते हैं। ये कुछ ट्रेडिंग आइडियाज किरण जी की तरफ से आईटीसी, तेजस जी की तरफ से डीवीज लैब और चंदन जी ने इंडिया मार्ट सुझाया है, इस पर आज आप नज़र रखिए। इस बीच मेटल स्टॉक्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ी वीकनेस है। पूरा का पूरा सेक्टरल इंडेक्स तो आज अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। चुनिंदा मेटल स्टॉक्स आज थोड़े कमजोर, इसमें वेदांता देखिए 4.5% नीचे